मौजूद समाजवादी पार्टी के सभी नेतागण, सभी कार्यकर्ता, बूथ कमेटियों के अध्यक्ष और बूथ प्रभारी, ये सम्मेलन सिर्फ कार्यकर्ताओं को प्रत्याशी से परिचय कराने के लिए था। ये ना तो कोई जलसा था और न ही कोई तकरीरें करने का मौका था। लेकिन क्योंकि हमारे बहुजन समाज पार्टी के भी साथी साथ में आए हैं, नवीन खटाना जी को बुलवाना जरूरी था और चौधरी साहब जो हमारे कुलवीर भाई हैं, इनको भी बुलवाना जरूरी था। ये गठबंधन आप लोगों को याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में जब भी आतंक का माहौल बनाने की कोशिश की तभी ये गठबंधन बना। 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद माननीय मुलायम सिंह यादव और काशीराम जी ने गठबंधन बनाने के बाद 1993 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से बाहर निकालने का काम किया। उसी की रोशनी में हमारे दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने आप लोगों की दिलों की आवाज को महसूस करते हुए, आप लोगों के दिमागों के अंदर जो बात चल रही थी कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों अगर साथ मिलकर इलेक्शन लड़े तो भारतीय जनता पार्टी जैसी सांप्रदायिक पार्टी को टक्कर दे सकते हैं। इस आवाज को दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने महसूस किया, समझने का काम किया और आपकी आकांक्षाओं के बिल्कुल अनुरूप इस गठबंधन को स्वरूप दिया। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अपनी 28 सीटें छोड़ी और एक सीट और उसमें से ज्यादा लोकदल को दी। वो सिर्फ आप लोगों के उस सपने को, आप लोगों की जो एक सोच थी, आप लोगों के दिल में जो एक मनमनाहट था कि सेकुलर पार्टियों के वो दो वोट जो अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, उसकी वजह से सांप्रदायिक ताकतें हिंदुस्तान के अंदर और उत्तर प्रदेश में सिर उठा के खड़ी हुई है। मेरे भाइयों, ये चुनाव बिल्कुल विकास का चुनाव नहीं है। अगर कोई यहाँ कह रहा हो कि चुनाव विकास का चुनाव है, तो ये चुनाव विकास के नाम का चुनाव नहीं है। ये चुनाव बिजली के लिए भी नहीं है। ये चुनाव तुम्हारी बहुत अच्छी सड़कें बनेंगी इस सोच के लिए भी नहीं है। ये चुनाव इसके भी लिए नहीं है कि आप लोगों के नेता जिंदा रहेंगे या खत्म हो जाएंगे। ये चुनाव सिर्फ इसके लिए है कि हिंदुस्तान का संविधान बचेगा या नहीं बचेगा। अगर हिंदुस्तान का संविधान बचेगा तो हिंदुस्तान में लोकतंत्र बचेगा। अगर लोकतंत्र बचेगा तो आप लोगों के नेता बचेंगे। अगर नेता नहीं होंगे, लोकतंत्र नहीं होगा, तो ये सारी बात बेमायना है कि सड़क अच्छी होनी चाहिए, बिजली होनी चाहिए। इस बात को बहुत अच्छे तरीके से दलित और बिलखसूस मेरी कौम का मुस्लिम नौजवान, मुसलमान बुजुर्ग इस बात को महसूस कर सकता है कि हिंदुस्तान के संविधान का बचना कितना जरूरी है। आज सिर्फ हमारा एक एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अनुषांगिक संगठनों ने हिंदुस्तान के अंदर वो माहौल बनाने का काम कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ अगर जंग होती है और प्रधानमंत्री देश का ये कहता है कि मैंने टमाटर बंद कर दिए पाकिस्तान के, तो हिंदुस्तान का एक तबका इस बात के लिए खुशी बनाने लगता है कि अब टमाटर हमने बंद कर दिए, पाकिस्तान जंग हार गया। ये माहौल बनाने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया है। हमें इस देश को उस माहौल से बाहर निकालने की कोशिश करनी है। उस देश से जो एक सांप्रदायिक शक्ति ने हिंदुस्तान के अंदर डिक्टेटरशिप जैसा माहौल तैयार कर दिया है, वो लोगों के जहनों से निकालने की जरूरत है। अगर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का ये पवित्र गठबंधन उत्तर प्रदेश से 75 सीटें लेके जाता है और पूरे हिंदुस्तान का पोजीशन, पूरे हिंदुस्तान से 75 सीटें भारतीय जनता पार्टी की कम करता है, तो 150 सीटें कम होती हैं। 26 स्टेट के अंदर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। कांग्रेस को इस बात की कोशिश करनी चाहिए मध्य प्रदेश से लेके और कन्याकुमारी तक जितनी भी उसकी जहां उसकी ताकतें हैं, वो उस ताकत को लगाए और 75 से लेकर 100 सीटें भारतीय जनता पार्टी की कम करके दिखाए। आप लोगों के जहनों में सिर्फ इस चीज का बीज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों के जरिए डाला जा रहा है कि कांग्रेस को भी गठबंधन में शामिल होना चाहिए था। मेरे अच्छे तरीके से याद है, पिछले चुनाव में कांग्रेस के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस में लड़ रहा था, तब आप इन लोगों में से बहुत सारे लोग ये बात थे कि कहने वाले कि कांग्रेस को अलग लड़ना चाहिए था। एक सांप्रदायिक वोट वो है जो कांग्रेस को भी जाता है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने लड़के ये नुकसान किया कि जो एक कैमिनल वोट था जो भारतीय जनता पार्टी में जाना था, जो कांग्रेस बना था, वो भारतीय जनता पार्टी में चला गया, इसलिए उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ। अभी एक एक्सपेरिमेंट करके बैठे हैं लोग कांग्रेस के साथ। आप लोगों को इस बात में, इस बहकावे में आने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ 40 साल, 50 साल, 60 साल हमें लोगों को वोट देते हो गए। इस बार चुनाव में नेता को बचाने वाली बात नहीं है, कयादत को भी बचाने वाली बात नहीं है, वजूद को भी बचाने वाली बात नहीं है। हिंदुस्तान के संविधान के वजूद को बचाने की बात है। हिंदुस्तान के
अगर हिंदुस्तान में लोकतंत्र रहेगा तो तुम्हारा कल का वो नेता बचेगा। अगर आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र ही नहीं रहेगा तो नेता को क्या उठाओ फिरोगे? चुनाव ही नहीं होंगे तो तुम्हारे वजूद का सवाल कहां होगा? आज आप लोग हमें ये बात समझाने की कोशिश करते हो कि भारत माता की जय और मातृ वतन की जिंदाबाद में और हिंदुस्तान जिंदाबाद में क्या फर्क है। अभी 50 साल में इस बात को समझाने की कोशिश आप लोगों ने नहीं की। आज इस बात की समझ में आई आपको। अगर आप लोग आप प्रधानमंत्री के इतने दुश्मन हैं, अगर आप पोटी पोटी करने वाले लोगों में से हैं तो हाजी फजल रहमान के फेवर में क्यों नहीं बैठ जाते? क्यों नहीं हिंदुस्तान के अंदर एक सीट बढ़ाने का काम करते? मैं कहता हूं कि कांग्रेस का प्रत्याशी अगर सहारनपुर लोकसभा से हटता हूं तो मैं वादा करता हूं मैं या मेरा परिवार कभी जिंदगी के अंदर कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमें खत्म करने की बात करते हो। हम खत्म जब होंगे कि जब ये संविधान खत्म होगा। आप कहते हो कि मैंने सहारनपुर के अंदर इनकाउंटर होने से बचा लिया। हम पूरे हिंदुस्तान में इनकाउंटर होने से बचाने की बात करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी आपने सहारनपुर में भले एक इनकाउंटर बचा लिया होगा, लेकिन 4000 इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में जो हुए उसका जिम्मेदार कौन होगा? हमें हिंदुस्तान के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर मजलूमों पे, मुसलमानों पे, दलितों पे, बैकवर्ड क्लासेस पे जो जुल्म ढाए जा रहे हैं उसको रोकना है। आप अपनी अपनी बात सारी जिंदगी करते रहोगे, कभी कौम की बात आपकी समझ में आएगी नहीं। मेरे भाइयों में ये बात आप लोगों से इसलिए कह रहा हूं कि आपके बीच में वजूद की बात आएगी, आपके बीच में क़यादत की बात आएगी, आपके बीच में ये बात आएगी अगर क़यादत खत्म हो गई तो क्या होगा? हमें न पुलिस की जरूरत है, न बिजली की जरूरत, न तारों की जरूरत। हमें हिंदुस्तान के आईन को, हमें हिंदुस्तान के संविधान को बचाने की आज के लिए जरूरत है। हमारा संविधान बचेगा तो तुम टेंशन मत लो, आप ही लोग नेता रहोगे। माविया अली विधायक कैसे बनेगा अगर समाजवादी पार्टी के विधायक कैसे बनेंगे, बहुजन के विधायक कैसे बनेंगे, कांग्रेस के कैसे बनेंगे? आप लोग सांसद कैसे बनोगे जब लोकतंत्र ही नहीं रहेगा? आपके सामने साक्षी महाराज कहता है कि चुनाव हिंदुस्तान का आखिरी चुनाव है। मेरी कौम के लोगों आप समझो, आप सबसे कमजोर लोग हो, दलित समाज सबसे कमजोर होगा। आपको जरूरत संविधान की, लोकतंत्र की है। हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने एक ऐसा माहौल तैयार किया है। मुझे पता है कि मेरे बहुत सारे साथी यहाँ बैठे हैं जो सोचते हैं कि चुनाव की जरूरत ही नहीं, मोदी है तो मुमकिन है। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को, उत्तर प्रदेश के दलित भाइयों को, उत्तर प्रदेश के बैकवर्ड क्लासी लोगों को, वंचित समाज को मुमकिन जिस बात को कह रहे हैं उसको नामुमकिन करके दिखाना है। उत्तर प्रदेश से अगर 75 सीटें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन जीतता है तो आप लोगों को पता है कि इसका मतलब मोदी दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनता। मोदी अगर प्रधानमंत्री संविधान भी आता है, लोकतंत्र भी आता है। आज जरूरत है संविधान को बचाने की लड़ाई करने की, आज जरूरत है लोकतंत्र को लड़ाई करने की। अगले 5 साल बाद नेताओं को बचाने की कोशिश कर देंगे। इस बार हमें सिर्फ संविधान को बचाना है। मेरे भाइयों, आप लोग बहुत समझदार हो। मुझे पता है कि एक माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी, माविया अली फलाह के साथ है, माविया अली फलाह के साथ है। हमने जिंदगी में कभी भी किसी का साथ दिया तो ईमानदारी के साथ दिया। अगर आज समाजवादी पार्टी में है तो समाजवादी पार्टी के साथ ईमानदारी में, अगर कल कांग्रेस में तो कांग्रेस में भी ईमानदारी के साथ है। हमें नेतागिरी करने का शौक नहीं है। हम इस ऐसी नेतागिरी को छोड़ना चाहते हैं जिसके अंदर सिर्फ अपना दिखाई देता हो। और एक बात मैं और बता रहा हूं, अगर किसी आदमी को कोई शिकार हो इस बात का कि मुझे वोट कहां देना चाहिए, तो नमाज पढ़ने के बाद आंख बंद करके 2 मिनट के लिए तसव्वुर कर लेना चाहिए कि मेरा वोट कहां जाना चाहिए। बिरादरियों के नाम पे वोट बैंक काम शुरू करेंगे। तुमसे कहेंगे कि बिरादरी के वजूद का सवाल है। 25,000 बिरादरी इस लोकसभा को नहीं जिता सकती। ये लोकसभा 17 लाख वोटों की बिरादरी का वोट है। आप लोग ये मानने का खुदा तुम्हारे सामने हाजिर है, ये सोच रहे हैं कौन को बचाना है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, या सिर्फ एक आदमी को बचाना है। तुम्हारी समझ में खुद आ जाएगा कि फैसला क्या है। आप लोग बेईमानी की बात करने वाले लोगों से दूर रहो। हम लोगों ने हमेशा उन्हीं को वोट देने का काम किया है। कब किसको वोट किया हमने? हमेशा उन्हीं की तो क़यादत मानते रहे। लेकिन आज हम उनकी क़यादत मानने के लिए इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि हम हिंदुस्तान के संविधान की क़यादत में चलना चाहते हैं। हम हिंदुस्तान में लोकतंत्र चाहते हैं। आप लोगों को खुदा का वास्ता है, अगर आप लोगों ने बिरादरी के नाम में किसी भी नाम से वोट दे दिया और खुदा का वास्ता मोदी प्रधानमंत्री बन गया, जब भी कोई मुसलमान, कोई दलित, कोई मजलूम आदमी मरेगा, तुम्हारी आत्मा अंदर से कच उठेगी कि मेरा वोट भी इसको बनवाने में शामिल था। मैं बहुत लंबी बात ज्यादा करना चाहता था, आपका रहमान साहब की कैंडिडेट मौजूद है और नमाज का भी वक्त हो चुका है। इंशाल्लाह फिर जलसे होंगे, फिर बातें होंगी, सबके सामने फिर दबा के बोला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे चैनल अंबेडकर पीपुल्स वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन भी दबाइए और पाइए हर वीडियो की नोटिफिकेशन।